हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के दिन एक गंभीरता वाली बात करने हैं दोस्तों। और डेफ़िनेटली मैं इसकी वजह से गुस्सा भी हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि जिसके बारे में आप लोगों को भी अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि डेफ़िनेटली हर इन्वेस्टर को ये चेक करना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। शेयर मार्केट में हम सभी लोग काम तो कर रहे हैं, बट ये देखना और जानना तो ज़रूरी है ना कि भाई हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित भी है कि नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप जो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू तो लगा रहे हो ना। जिस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप पैसे यहाँ पे लगा रहे हो, तो क्या डीमैट अकाउंट में जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो, क्या पैसा आपका जो है वो क्या ब्रोकर का बाप का है? मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, मतलब कोई तो एक सज्जन थे भाई लोग, जो अपना पैसा शेयर मार्केट में शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि एसआईपी कर रहे थे। भाई वो डेफिनेटली एसआईपी कर रहे थे, है ना, कि हम अपना पैसा ग्रो कर लेंगे। जैसे कि वो कैंडल में भी हमें दिख रहा है कि ग्रो हो रहा है पैसा, इसी तरीके से ग्रो भी होना चाहिए हमारा पैसा। उन्होंने ये सोच के लगाया था, बट उनके साथ क्या हुआ, एक फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड किस तरीके से हुआ, मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा कि फ्रॉड इस तरह की आम बात है दोस्तों। और डेफिनेट इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब पैसा तो लगा रहे हैं हर महीने, मान के चलिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा लगाने तक की मतलब नहीं है भाई लोग। आपको ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि पैसा हमारा सही जगह पे जा रहा है, सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उनके तरफ से क्या हुआ था कि भाई कोई मतलब कोई तो एक सज्जन थे जो यहाँ पे पैसा लगा रहे थे। वो 1000 लगा रहे थे, 2000 लगा रहे थे, जो भी लगा रहे थे उससे मतलब नहीं है। और जिस प्लेटफार्म के थ्रू लगा रहे थे, वो प्लेटफार्म की तरफ यहाँ से मतलब बी के पास ना पहुँच के वो कहीं और ही पहुँच रहा था। मतलब कि मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे भाई लोग ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था। ये ऑनलाइन फ्रॉड इसलिए हो रहा था भाई कि स्किप कर रहे थे, तो एक उनका फोलियो नंबर बनता है भाई, है ना। फोलियो नंबर बनता है कि ये आपका फोलियो नंबर है, इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड में कितनी क्वांटिटी आपके पास है, कितनी यूनिट आपने बाय किया हुआ है, किस महीने में किया हुआ है। उसके थ्रू आप चाहें तो जब भी आप अपना देख सकते हैं। और उसके बाद से मेल भी आता है, तो मेल भी आपको इसी प्रकार से आता है कि हाँ, कंफर्मेशन होती है कि ये आपके पास यूनिट आपने बाय किया हुआ आज के दिन या आज के महीने, मतलब इस महीने। बट हो क्या रहा था, हो ये रहा था दोस्तों कि ये ग्रो वाले जो हैं, इनके थ्रू कोई सज्जन थे जो सिप चालू करवाए थे, और 4 साल से वो सिप कर रहे थे दोस्तों। 4 ईयर से वो सिप कर रहे थे, और उनका सिप मतलब कि फोलियो नंबर के पास ना पहुंच के, ये इनका पता नहीं फोलियो नंबर बना था कि नहीं बना था, ये लोग फ्रॉड करके, और ज़रूरत था उनको पैसे की। 4 साल बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम अपना डीमैट अकाउंट से कुछ पैसे सिप से निकालें। और दिक्कत था भाई, कोई पैसे का दिक्कत होगा तो वो अपना पैसा निकालना सोचा। बट ये पैसा जब इन्होंने बेचना शुरू किया तो ये बिक ही नहीं रहा था। पैसे मतलब निकल ही नहीं रहा था, डीमैट अकाउंट है इनके, पैसे बाहर ही नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि फोलियो नंबर पे कांटेक्ट किया, और वहाँ पे पता लगा कि आपका कोई जो ये फोलियो नंबर दिया हुआ है भाई, ये फोलियो नंबर तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस तरीके का फोलियो नंबर जो मतलब इस तरीके बना हुआ फोलियो नंबर, आपका नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे हमारे पास। तो भाई उस बंदे ने तो टेंशन में आना ही था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 4 सालों से सिप कर रहा हूँ, बट ये फोलियो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके यहाँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ। तो जो भी परसेंटेज बना था, ये कब भी लगा थे, मतलब कि 2020 में उन्होंने लगाया था यह पैसा। तो मतलब उस टाइम से अभी तक मार्केट आप भी देखे होंगे किस तरीके से बढ़ा है, कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो उनका भी रिटर्न बना ही होगा डेफिनेटली। उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई मतलब ट्विटर पे भी इन्होंने कुछ कमेंट किया, कुछ सोशल मीडिया पे जब ये बवाल मचा, तो ग्रो वाले भी जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसा फोलियो नंबर मतलब कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये नहीं दिख रहा था, नहीं शो हो रहा था। मतलब एक्सेप्ट तो किए हैं ग्रो वाले कि हाँ, ऐसा फोलियो नंबर हमारे टेक्निकल इशू की वजह से ये दिक्कत आया है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई कि ये कई सारे लोग तो होते हैं कि जो 10 साल, इवन 20 साल या 25 सालों तक का एसआईपी करते हैं भाई लोग। तो उनका क्या होगा जब ये बात पता लगेगी कि ऐसा कोई फोलियो नंबर, ऐसा कोई फ्रॉड हो गया है उनका, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। वो डेफिनेटली उनके ऊपर तो ऐसा बीतेगा कि वो कुछ मनगढ़ंत काम कर लेंगे उस टाइम, क्या पता लगता है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि सेबी भी इन्वॉल्व रहे, ध्यान दें। और उसके बाद से फिर अपना इन्वेस्टर जो भी हैं भाई लोग, आपको भी सजेस्ट मैं करना चाहूँगा पर्सनली कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। किस तरीके से क्रॉस चेक करना है मैं आपको जस्ट मैं बता देना चाहूँगा। इसका सोल्यूशन क्या है बचने का, आपके पास ईमेल आएगा, है ना।
जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके पास मेल आता होगा। मैं अगर किसी के पास आता है तो आप ज़रूर कमेंट बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास आता है मेल। क्रॉस चेक वही होता है दोस्तों कि आप उसमें मेल देख सकते हैं कि हाँ आपने ये क्वांटिटी इतने प्राइस में, कंफर्मेशन आता है। उसके अलावा आपको क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आते हैं दोस्तों, तो आपको कंपनी की तरफ से मेल आता है कि हाँ ये Q3 का नंबर है, Q4 का नंबर है और इस दिन मीटिंग होनी है। वो भी आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको क्रॉस चेक किसी भी हाल में कंफर्मेशन कर लीजिए, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। भाई आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता लगे कि 10-15 साल इन्वेस्टमेंट किए, कोई फ्रॉड हो गया तो बाद में आप घूमते फिरते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जिस तरीके से सज्जन के साथ हुआ है भाई, मैं बोलना चाहूँगा किसी के साथ ना हो, क्योंकि 4 साल 5 साल तो चलो कोई बात नहीं, 5 साल 4 साल हुआ, किसी के साथ 10 से 15 साल होगा तो सोच के देखिए कि क्या होगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।